सिटीजन्स के अलावा बड़ी तादाद में लोग जॉब वीज़े पे बरतानिया आते हैं और अगर हम वो भी रेशो देखें तो हिंदुस्तान की रेशो बहुत ज़्यादा है। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में प्राइवेट सेक्टर में जॉब वीज़ेज़ ऑफ़र किए जाते हैं लेकिन जहाँ पाकिस्तान की बारी आती है तो वो जय हिंद दोस्तों। मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया भारत के बारे में बात करें। पाक मीडिया कह रहा है कि यूके में तो भारतीयों को बहुत ज़्यादा वर्क वीज़ा मिलता है पर पाकिस्तानियों को ये नहीं मिलता, तो इसकी वजह क्या है। और पाक मीडिया ये भी कह रहा है कि यूके पाकिस्तानी लोगों को पकड़ के निकालता है जो वहाँ स्टडी करने जाते हैं और स्टडी करने की जगह वहाँ पे काम करते हैं। तो यूके पाकिस्तानियों के साथ ऐसा अलग बर्ताव क्यों करता है, क्योंकि यूके तो भारतीयों के साथ ऐसा नहीं करता और भारतीयों को ज़्यादा वीज़ा भी यूके देता है और पाकिस्तानियों को ज़्यादा नहीं देता। तो इसके जवाब में पाक मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तानी सरकार की वजह से ये हुआ है और पाक मीडिया इसके बारे में रो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। सिटीजन्स के अलावा बड़ी तादाद में लोग जॉब वीज़े पे बरतानिया आते हैं और अगर हम वो भी रेशो देखें तो हिंदुस्तान की रेशो बहुत ज़्यादा है। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में प्राइवेट सेक्टर में जॉब वीज़ेज़ ऑफ़र किए जाते हैं लेकिन जहाँ पाकिस्तान की बारी आती है तो वो बहुत कम तादाद में जॉब वीज़ाज़ इशू किए जाते हैं और यकीनी तौर पर हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे ज़र मुबादला के लिए बड़ी अहम कंट्रीब्यूशन होती है। अमेरिका में भी बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी हैं, बरतानिया में भी हैं। पाकिस्तान की तादाद वर्क वीज़े के हवाले से बरतानिया में कम क्यों है? वो इसीलिए ना जी, वो इसलिए कि पाकिस्तान में हुकूमतें इंतहाई कमजोर होती हैं। जो भी हमारा मुल्क में पॉलिटिकली इलेक्टेड एक वजीर आजम आता है, जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको कह देती है कि ही और शी इज नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। तो फिर पाकिस्तान की दूसरे ममालिक में क्या कदर कीमत होगी। पाकिस्तान के अवाम के, जैसे PIA का मामला पाकिस्तानी हुकूमत ने जिस तरह उसको हैंडल किया है कि ये जाली सर्टिफिकेशन है इनके पास, तो इस तरह बाहर के ममालिक में आपकी डिग्री की, आपकी क्वालिफिकेशंस की क्या वैल्यू होगी। तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि जब पाकिस्तान की बात करेंगे तो वहाँ के हुकूमती इदारों को अपनी लिमिट्स के अंदर रहकर पाकिस्तान को प्रमोट करना होगा। अगर यहाँ के हमारे हाई कमीशन, हमारी एम्बेसीज वो एक लाइन ऑफ एक्शन ऐसी मुतय्यन नहीं करेंगी जिससे पाकिस्तान का सॉफ्ट और पॉजिटिव इमेज जो है प्रमोट हो, तो फिर कभी भी आप एक मुहज़्ज़ब मुआशरों की साथ में खड़े नहीं हो सकेंगे। हमारा वो इज्जत और मकाम नहीं हो सका। इंडिया में कौन से ह्यूमन राइट्स जो है ना, जो उनको देखा जा रहा है, किस तरह वहां पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। लेकिन ये सारे इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली बेस्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो कि डेमोक्रेसी की मां जिसको कहा जाता है, वो सारे पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली बेस्ड डिसीजन करके पाकिस्तान को बिल्कुल डिमोनाइज किया जाता है, आउस्ट कर दिया जाता है और इंडिया को फ्रंट पे ले आया जाता है। ताहक कुरैशी साहब, आप पाकिस्तानी कम्युनिटी में बहुत फ़ाल हैं, बहुत मुतहर्रिक हैं। हमेशा हमने देखा है कि पाकिस्तानी तलबा जो बरतानिया पढ़ने आते हैं सेल्फ फाइनेंस के ऊपर आते हैं, फ़ीसें भरते हैं और बड़ी जद्दोजहद करते हैं, वहाँ पे काम मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन इमिग्रेशन के नाम पे उनकी पकड़ धकड़ होती है, उनके साथ नारवा सलूक किया जाता है। कुछ इस हवाले से बताइए कि क्यों पाकिस्तानी तलबा के साथ बरतानिया में नारवा सलूक किया जाता है और इस वक्त सूरत हाल क्या है? देखिए जी, आपने 2-3 बड़े ही अहम नुकात आज उठाए हैं। सबसे पहले तो मैं 1-2 सेकंड में ये बता दूं कि जो काज़मी साहब ने बात की कि पाकिस्तान में लोग क्यों गए हैं, ये वाकई एक अहम नुकता है कि खुद लोगों को जो है अपनी सेल्फ असेसमेंट करनी चाहिए कि भाई उनको वाकई जाना जरूरी है वहां के नहीं। पाकिस्तान वाकई नहीं जाना चाहिए, लेकिन 3 times more people have traveled to India than पाकिस्तान। आप जरा डेटा उठा के देखें तो वो डेटा के मुताबिक तो पाकिस्तान कहीं भी रेड लिस्ट में नहीं आना चाहिए। तलबा का मसला अब नहीं रहा। अब पहले एक बहुत बड़ा स्कैम यहाँ चला जिसमें अगेन दैट वाज अ कंप्लीट फेलियर ऑफ होम ऑफिस। वो मसला भी, जैसे अभी आजकल फिर एक और मसला यहाँ पर होमलेसनेस का जो है वो चल रहा है। खालिद साहब उसमें बखूबी उससे आगाह हैं। हुकूमत मामले को कंट्रोल नहीं करती इन टाइम। यहाँ पर वो मसला जब बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो फिर एक यकदम एक
वो नी जर्क जो है ना वो रिएक्शन होता है जी। और उससे पूरे का पूरा मामला वो तबाह बर्बाद हो जाता है। उस वक्त भी यही हुआ कि अब हुकूमत को पैसे देने पड़ रहे हैं, कंपनसेशन देनी पड़ रही है, अपीलें जीत रहे हैं लोग, अब वो लोग वापस आ रहे हैं। हुकूमत का जो है वो मिलियंस ऑफ पाउंड्स वेस्ट हो गया टैक्स पेयर्स का इस इमिग्रेशन के इशू पर, के जी तलबा जो यहाँ आ रहे हैं, जालसाजी हो रही है। वाकई कुछ जाली काम हुए, इसमें कोई शक की बात जी। नहीं है, लेकिन वास्ट मेजॉरिटी जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस थे या जो तलबा थे वो जेन्युइनली पढ़ा रहे थे और जेन्युइनली स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे। लेकिन हुकूमत की जो है कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी नहीं थी इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलेट करने की। जिस तरह अभी हाउसिंग को भी ये प्रॉपर्ली रेगुलेट नहीं कर रहे और वो एक स्कैम बनता गया। बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया ने जो कहा है कि भारतीयों को ज़्यादा वीज़ा, वर्क वीज़ा क्यों मिलता है, तो इसकी दो वजह। एक वजह ये है कि भारतीयों के नंबर बहुत ही ज़्यादा है, और दूसरी वजह ये है कि भारतीय आईटी और इंजीनियरिंग में ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसकी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। और आपको पता होगा कि भारतीय आईटी सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। सिलिकॉन वैली में, अमेरिका में, वहाँ ज़्यादातर भारतीयों को प्रेफर किया जाता है। और इसीलिए जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीयों का वर्क वीज़ा टेम्पररी बैन कर दिया था ताकि उनके लोगों को ज़्यादा नौकरी मिले, तब वहाँ के लोगों ने कहा था कि हमें भारतीयों की ज़रूरत है, क्योंकि भारतीय टेक सेक्टर में सबसे आगे है। तो इसीलिए यूके में भी भारतीयों को ज़्यादा वर्क वीज़ा मिलता है, क्योंकि उन्हें भी भारतीय लोग ही चाहिए जो टेक सेक्टर में और इंजीनियरिंग में सबसे आगे है। तो इसीलिए भारतीयों को ज़्यादा वर्क वीज़ा मिलता है। और सच कहूँ तो पाकिस्तान में अच्छे कॉलेजेस भी नहीं है जिससे ज़्यादा अच्छे आईटी और इंजीनियर बने। तो इसीलिए भी दुनिया में भारतीयों को ज़्यादा वर्क वीज़ा मिलता है। और दुनिया में तो यूके भी है, और यूके में भी इसीलिए भारतीयों को ज़्यादा वर्क वीज़ा मिलता है। इसमें यूके की कोई साजिश नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ। और जो पाक मीडिया कह रहा है कि यूके ने हमें रेड लिस्ट में डाल के पाकिस्तान को क्यों बैन कर दिया यूके में आने के लिए, तो उसकी कोरोना वजह है। कोरोना की वजह से आपको पता होगा कि बहुत सारे देशों को बैन किया जा रहा है। तो इसके पीछे भी कोई साजिश नहीं है, और इसमें किसी भी देश की कोई गलती नहीं है, क्योंकि हर देश अपने लोगों का बचाव करना चाहता है कोरोना से। तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि पाकिस्तान को शर्मिंदा होना पड़े, क्योंकि हर देश के साथ ये हो रहा है। और आपको पता होगा कि न्यूजीलैंड ने भी भारत को बैन कर दिया है। मेरे मुताबिक ये न्यूजीलैंड का ज़ाती मामला है कि न्यूजीलैंड उनके देश में किनको घुसने देना चाहता है। तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। और मैंने जब चेक किया, न्यूजीलैंड और भारत के बीच कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है। तो भारत से वैसे भी कोई न्यूजीलैंड डायरेक्टली नहीं जा रहा था। जो भी भारतीय न्यूजीलैंड जा रहे थे वो यूएई से जा रहे थे। तो न्यूजीलैंड को ये कहना चाहिए था कि वो यूएई से न्यूजीलैंड की फ़्लाइट को बैन कर रहे हैं, ना कि भारत से न्यूजीलैंड की फ़्लाइट को, क्योंकि भारत से कोई भी फ़्लाइट डायरेक्टली न्यूजीलैंड नहीं जाती। और जब मैंने यूके का रेट लिस्ट चेक किया तो उसमें यूएई भी था। तो मुझे लगता है कि भारतीय यहाँ से यूएई जाते थे और यूएई में उन्हें कोरोना हो जाता था, क्योंकि भारत से तो लोग टेस्ट करके ही जाते थे। तो भारत में तो नेगेटिव ही, और न्यूजीलैंड और भारत के बीच सिर्फ यूएई आता है, और यूएई तो यूके के रेड लिस्ट में है। तो मुझे लगता है कि यूएई में ही उन्हें कोरोना होता था, क्योंकि और कोई जगह नहीं है जहाँ पे उन्हें कोरोना हो सकता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, भारत में उन्हें टेस्ट किया जाता है, और यूएई में उन्हें टेस्ट किया जाता है या नहीं ये मुझे नहीं पता। तो न्यूजीलैंड को बैन करने से पहले ये कहना चाहिए था कि यूएई से न्यूजीलैंड की फ़्लाइट को बैन करे, ना कि भारत से न्यूजीलैंड की फ़्लाइट को। तो इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। कोरोना के वक्त हर देश अपना फ़ायदा देखता है, और ऐसे बैन तो अमेरिका पर भी लग चुके हैं, जब ईयू ने अमेरिका की फ़्लाइट को बैन कर दिया था। तो इसमें कोई शर्मिंदा होने की बात नहीं है, और ना ही कोई बड़ी बात है। तो यूके किन देशों को रेड लिस्ट में डालना चाहता है, ये यूके का निजी फैसला है। तो इसमें कोई साजिश नहीं है, ये हर देश कर रहा है अभी हर दूसरे देश के ऊपर। तो पाकिस्तान जो साजिश की बात कर रहा है, इसमें कोई साजिश नहीं है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि इमिग्रेशन के मामले में यूके सभी लोगों को पकड़ रहा है जो वहाँ पे गलत तरीके से है। ये पाकिस्तानियों के लिए कोई स्पेशल
साजिश नहीं है जो पाक मीडिया यहाँ कह रहा है। तो ये भी वही चीज़ है, यूके जेड लिस्ट वाली। यूके सिर्फ अपने रूल को इन्फोर्स कर रहा है और ये डिपेंड करता है हर आदमी पे वहाँ पे जो जाते हैं। ये कोई देश को टारगेट करके नहीं फैसले होते। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।